बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी ने अपने सभी विधायकों को नजरबंद कर दिया है। सभी विधायक फ्लोर टेस्ट यानी कि सोमवार तक तेजस्वी यादव के आवास में ही रहेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी विधायकों के नजरबंद होने पर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। इसी क्रम में बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी और लालू यादव को अपने विधायकों पर ही भरोसा नहीं है, इसीलिए नजरबंद कर दिया गया है। नजरबंद करने से कुछ नहीं होगा, दिल्ली का दरवाजा खुला हुआ है, इनके पिंजरा में कोई रहने वाला नहीं है। तेजस्वी जी को अपने विधायकों पर, लालू यादव को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं, इसीलिए नजरबंद कर लिया है। और नजरबंद करने से कुछ नहीं होगा, दिल का दरवाजा सबका खुला हुआ है और इनके पिंजरा में कोई रहने वाला। दूसरी ओर गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर बोला जमकर हमला। कहा कि राहुल गांधी की राजनीति सोशल मीडिया पर चलती है। नरेंद्र मोदी की योजना चांद पर भी विकास को पहुंचाते हैं, जबकि राहुल गांधी सिर्फ सोशल मीडिया पर बकवास करते हैं। श्वेत पत्र के माध्यम से देश को दिखा रही हैं कि उन्होंने देश को कितना कलंकित किया था। वाजपेयी जी द्वारा भरे गए खजाने को खाली कर दिया गया था और 10 साल तक सिर्फ घोटाले की सरकार रही। राहुल गांधी की राजनीति सोशल मीडिया पर चलता है, ट्वीट करके। नरेंद्र मोदी की योजना, नरेंद्र मोदी चांद पर भी विकास को पहुंचाते हैं, तो देश के संसद को भी बनाते हैं और सड़कों पर भी बनाते हैं, चाहे प्रगति मैदान की सड़क हो, चाहे दिल्ली से मेरठ जाने की सड़कें हो या 4 लेन 6 लेन की सड़कें हो। अगर देश का संसद बनाते हैं तो ग्राम पंचायत भी 50,000 बनाते हैं। मोदी जी काम करते हैं, राहुल गांधी सोशल मीडिया पर बकवास करते हैं। उन अपने पिताजी को क्यों नहीं याद दिलाए, लालू यादव जी को। लालू यादव जी जिस समय सरकार गिराते थे, बनाते थे, उस समय तो कर्पूरी ठाकुर को भूल गए। अब वो याद करते हैं और मांग करते हैं। देखिए, ओवैसी साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर, मैं शुरू से कहता हूं, नफरत के सिवा उनके पास कुछ नहीं है। आज काश ऐसे लोग अगर पाकिस्तान चले गए होते 47 में, तब उनको आता। आज पाकिस्तान के लोग नरेंद्र मोदी की सरकार चाहते हैं, नरेंद्र मोदी की विकास चाहते हैं, और ओवैसी भारत में पाकिस्तान चाहते हैं। एनडीए की सरकार जब से आई है, मोदी जी के प्रति लोगों की उम्मीदें बढ़ी रही, हर दिन हर माह। और यूपीए सरकार थी तो हर माह घोटालों में थी, चाहे वो घोटाला कोयला का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे 2G स्पेक्ट्रम का हो, आकाश से लेके पाताल तक केवल घोटाले में चर्चा होते रही। आज मोदी जी विकास का परचम ही नहीं फहरा पा रहे हैं। आज चंद्रमा से लेकर के बुलेट ट्रेन तक, आज संसद से लेकर के संसद भवन भी बनाते हैं, तो देश में 50,000 ग्राम पंचायत भी बनाने का काम किया है, सड़कों को भी जोड़ने का काम किया है। आज रेल विद्युतीकरण आज इतना हुआ है कि अब धुआं रहित रेल हो गया है। इसलिए मोदी जी की चर्चा अगर करूं तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इनके विकास की चर्चा, और यूपीए की चर्चा अगर करते हैं तो केवल घोटालों की चर्चा होती है। इसलिए व्हाइट पेपर हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश को दिखा रहे हैं कि उन्होंने भारत को कितना कलंकित किया था। 2004 में जब उनकी सरकार आई थी, वाजपेयी जी ने खजाने को भर दिया था, वो खजाने को खाली किया और 10 साल केवल घोटालों की सरकार रही। बहरहाल 12 फरवरी को एनडीए की नई सरकार की अग्नि परीक्षा है। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना है।
78 विधायक बीजेपी के हैं तो वहीं 45 विधायक जेडीयू के हैं। एक निर्दलीय विधायक है और जीतन राम मांझी की पार्टी हम के 4 विधायक भी हैं। तो वहीं बहुमत का आंकड़ा 122 का है, मतलब नीतीश सरकार के पास बहुमत से 6 विधायक ज्यादा हैं। इसी बीच आरजेडी की ओर से ये दावे किए जा रहे हैं कि कई विधायक उन लोगों के संपर्क में हैं और जेडीयू के कई विधायक गायब हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर 10 से 12 विधायक विधानसभा में बहुमत साबित करने के दौरान नहीं पहुंचते हैं तो नीतीश कुमार के लिए परेशानी बढ़ सकती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।